नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका BR इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हम जो अपने चैनल पर आप लोगों से जुड़ रहे हैं। तो अभी जो है एग्ज़ाम नियर बाई है, जैसे CET का एग्ज़ाम हरियाणा में होना है और SSC CPO के फॉर्म फिल होने लग रहे हैं। लास्ट डेट 31 तारीख है शायद, या 30 है, देख लेना एक बार नोटिफिकेशन में। तो नवंबर में मे बी इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है SSC। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम की तैयारी ये तो है नहीं आप जो है दिन में 5-10 मिनट पढ़ लिए, देख लिया कोई भी क्वेश्चन और फिर जो है तैयारी की नहीं। एक प्रॉपर मैनर से आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण का। आपको पता होगा इस टॉपिक से SSC CPO के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई हम जो है आसान सा टॉपिक समझ के ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं, लेकिन जब पेपर के दौरान बैठे होते हैं तब हमसे वो आता क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो केवल किस वजह से हुआ, हमने थोड़ी प्रैक्टिस कम की उस क्वेश्चन पे, आसान टॉपिक समझ करके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो गलत नहीं होने के वो गलत हो जाते हैं, तो वही कमी होती है हमें एग्ज़ाम में असफलता मिलने की। ठीक है, तो आइए इस बेहतरीन टॉपिक को आज हम करते हैं। सारा का सारा टॉपिक जो है टाइप वाइज करेंगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइप वाइज करते हैं भाई क्वेश्चन कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के दौरान दिशाओं के कारण भी कई बच्चे जो है अच्छे से नहीं बता सकते क्वेश्चन को, नहीं वो दिए हुए टाइम के अंदर जो है मैनेज कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते क्वेश्चन को। सबसे पहले अपने पास देखो ये प्लस का साइन लगाया, ऊपर वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा के बिल्कुल ही राइट साइड कितने डिग्री का होगा ये? 90 डिग्री। हर जो एंगल है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी भाई। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। उत्तर दिशा के बिल्कुल अपोजिट दिशा कौन सी होती है भाई? दक्षिण दिशा होती है। कौन सी होती है? दक्षिण दिशा। पूर्व के बिल्कुल अपोजिट कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है। कौन सी होगी? पश्चिम। अब इन्हीं सभी के बीच में अपने पास ये जो डायरेक्शन होती है, ये बीच का एरिया वो क्या कहलाएगा भाई? ये अगर उत्तर दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व का एरिया। इसी प्रकार से इन दोनों का एरिया क्या कहलाएगा? पूर्व दक्षिण कह लो या दक्षिण पूर्व का एरिया, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है? दक्षिण दिशा है। ये एरिया कौन सा कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम का एरिया। और ये वाला कौन सा कहलाएगा? उत्तर पश्चिम का एरिया। ठीक है, ये आपकी सारे की सारी डायरेक्शन है। ठीक है, इन्हीं को आधार मान करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट करके आपको देता है एग्जामिनर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, आपका एक क्वेश्चन जो है एंगल के आधार पे देखने को ज़रूर मिलेगा। और एंगल में आपको ध्यान रखना है, जो मैंने ये प्लस का साइन बताया था अभी, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब वो आपको दो वर्ड और आते हैं इसके अंदर, कौन कौन से? एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक होता है घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी की सुइयाँ इस तरीके से घूमती है। ठीक है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के अपोजिट दिशा में, जो कि इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस एक क्लॉकवाइज जो होगा, यानी कौन सा? क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में आपको एक वर्ड मिलेगा दक्षिणावृत्त। क्या मिलेगा? दक्षिणावृत्त। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है? दक्षिणावृत्त। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? वामावृत्त, वामावृत्त। ठीक है, ये वर्ड आपको देखने को जरूर मिलेगा। घड़ी के विपरीत दिशा में, देखो घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावृत्त, और दक्षिणावर्त होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी घड़ी की सेम दिशा में। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? ये कह रहा है कि एक मनुष्य पश्चिम की, एक बार इसको रफ कर लेते हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि भाई एक मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है? एक प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, एग्जाम में क्या बनाना है? प्लस का साइन। अब उसका जो मुख है किस डायरेक्शन में है? पश्चिम दिशा में। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसका मुख कहाँ पे है?
पश्चिम दिशा की ओर है। अब कह रहा है कि भाई पहले वह घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। विपरीत दिशा यानी हमने क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, इस तरीके से, यानी वो इधर जाएगा, 90 डिग्री बोला उसने, 90 डिग्री ये हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया भाई। फिर क्या कह रहा है, फिर वह 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब 90 डिग्री तो ये था ही, एंटी क्लॉकवाइज घूमा था, ठीक है। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब यहाँ से 135 डिग्री देखो, 135 डिग्री कहाँ पे होगा भाई, 135 क्या होता है, 90 प्लस में 45 कितना होता है, 135 डिग्री, ठीक है। उसी दिशा में यानी इसी डायरेक्शन में जाना है। पहले तो मैं 90 डिग्री चलूँ, 90 डिग्री ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद में कितना और 45 डिग्री चलना है, तो 45 डिग्री यानी इस 90 का आधा। अब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इस दिशा में फेस किए हुए है। लास्ट में क्या करा है, अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता है। अब घड़ी की दिशा यानी किस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से, तो यहाँ से कितना जाएगा वो 270। 270 को हम क्या किस हिस्से में तोड़ सकते हैं, 270 को 180 प्लस में कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब 180 का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति इधर फेस किए हुए तो बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से 180 डिग्री कौन सा होगा, अब घड़ी की दिशा में इधर चलना है, इधर चले भाई, 180 डिग्री यहाँ तक बिल्कुल अपोजिट, देखो ये रहा, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, ठीक है। हमें और कितना चलना है 90 डिग्री। अब और आगे बढ़े, ये यहाँ से 45 और इससे आगे बढ़े यहाँ पर आगे वाला 45 यानी 90 डिग्री। अब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है लास्ट में, यानी ये जो सर्कल घुमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितने का है, 270 डिग्री का है, जो उसने थर्ड स्टेप में बताया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, अब उसका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, 270 डिग्री घूमने के बाद में पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, अब कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है, तो ये पश्चिम दिशा होगी और ये आपकी कौन सी होगी, उत्तर दिशा। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा भाई, उत्तर पश्चिम का एरिया। तो आंसर कौन सा दिया हुआ है, आंसर सी दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम का एरिया, उत्तर पश्चिम का एरिया, ठीक है। ये तो था आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है, जहाँ से आपने डायग्राम को बना करके आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है। अब इसी का अगर शॉर्ट मेथड हम करें कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, तो वो देखिए, पहले जो भी आपको दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक दूसरा कौन सा दिया हुआ है, क्लॉकवाइज। आपने क्या करना है, जो एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है उनके नीचे एंगल लिख लेने हैं। एंटी क्लॉकवाइज का कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है पहले, ठीक है, फिर उसी दिशा में यानी फिर 135 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्लॉकवाइज कितना हुआ है, 270 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया 225 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना हुआ 225 और क्लॉकवाइज मेरे पास केवल कितना है 270। अब जोन सा ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा है यानी 225 को मैं घटाऊंगा 270 में से, कितना आ गया 45 डिग्री। ये 45 डिग्री जो आया है वो किसका अधिक है भाई, किसका अधिक है, यानी 270 की वैल्यू ज़्यादा है तो यानी क्लॉकवाइज। तो जो व्यक्ति जहाँ पर भी खड़ा हुआ था उसे क्लॉकवाइज टर्न करवा दो। वो व्यक्ति पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के इस दिशा में यानी राइट साइड वाली में, ठीक है, राइट साइड वाली में टर्न करवाना है। कितना करवाना है 45 डिग्री, राइट साइड में 45 डिग्री, ये एंगल हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, अपने पास वही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली उत्तर पश्चिम का एरिया, यानी 45 डिग्री यानी बीच में है तो उत्तर पश्चिम का एरिया, ये आपका आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं, बार बार में हमें इसमें टर्न कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए दूसरा सवाल करते हैं, इसी प्रकार से समझ में आ गया होगा। देखो अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम दिशा, ये तो होगी उत्तर दिशा, ये है पश्चिम दिशा। अब इसके बीच में खड़ा हुआ है यानी यहाँ पर उत्तर पश्चिम तो तभी होगा भाई, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहले वह दक्षिणावर्त, हमें डायरेक्टली क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। अपने पास देखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त बोला उसने भाई, 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब है हम यहाँ पर क्लॉकवाइज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे क्लॉकवाइज। एक अपने पास क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त। अभी देखो मैंने ये बोला था कि वर्ड मिलेंगे आपको, कई बार ये इंग्लिश में नहीं आते वर्ड, हिंदी में ही दे देता है, तो वहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है घड़ी के बिल्कुल दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा के अंदर।
तो इनका खासकर ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज में देखो, डायरेक्टली क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, ठीक है भाई, एक एंगल हमने लिख लिया। फिर वह 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 135 डिग्री उसी दिशा का मतलब क्लॉकवाइज ही 135 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि भाई इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री दिशा, और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। अब इसके बाद में राम का मुख पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे। ये कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो गया 270। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अगर इसको 270 को 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। या आप यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, 180 से 180 आप कैंसिल कर सकते थे। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना बच गया मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बच गया। तो जो व्यक्ति जहाँ पर खड़ा हुआ था यानी यहाँ पे खड़ा हुआ था, वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चला दो, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, इस दिशा में आएगा। तो 90 डिग्री 45 तो ये हो गया मेरे पास, और अगले वाला 45 ये हो गया, यानी 90 डिग्री बन गया टोटल। तो अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पश्चिम, तो बीच का एरिया क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम का एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आ रहा समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है एक क्वेश्चन, ये आपकी जो है एंगल वाली टाइप थी, फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप के ऊपर हम जाते हैं। सेकंड टाइप आपकी क्या रहेगी, सेकंड टाइप आपकी क्या रहेगी क्वेश्चन की, ये डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन है। यानी हम जो है काल्पनिक मान लेंगे किसी भी डायरेक्शन को, कोई भी नाम दे देंगे, और उसके बाद में वो आपसे अगर उसी क्रम में जारी रहता है तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि अगली दिशा को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो हमें केवल क्या ध्यान रखना है, जो भी इतनी भी डायरेक्शन है, जैसे ये वाली, अब वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व कौन सी होती है, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण, ये ऊपर वाली कौन सी होगी, उत्तर दिशा, ये कौन सी होगी, पश्चिम। दक्षिण पूर्व यानी ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को वो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्या नाम दे रहा है, पूर्व दिशा कह रहा है, पूर्व दिशा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे चाहे इसका एक और डायग्राम आप बना सकते हो। जो बच्चे अच्छी तरीके से इसकी तैयारी किए हुए थे उन्हें आवश्यकता नहीं है बार बार डायग्राम बनाने की। इसको कौन सी दिशा का नाम दे रहा है, पूर्व दिशा का नाम दे रहा है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा कह रहा है, दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण ये पश्चिम, यानी इस डायरेक्शन को क्या नाम देने लग रहा है, दक्षिण। क्या नाम दिया उसने, दक्षिण दिशा नाम दिया है। और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे। अगर इसी तरीके से डायरेक्शन चेंज होती रहे तो ये जो उत्तर दिशा है इस दिशा को क्या कहेंगे, यानी ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन की जगह पे क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो आप ये देखिए कि भाई पूर्व दिशा के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल आपने इस डायग्राम का भूल जाना है, ठीक है। आप केवल इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा। पूर्व दिशा के बिल्कुल अपोजिट कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। दक्षिण दिशा की बिल्कुल अपोजिट कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। ये तो आपको पता है भाई, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम का बीच का एरिया क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम का एरिया कहलाएगा, उत्तर पश्चिम का एरिया, जो कि आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्योंकि यहीं पर हमें चाहिए था कि भाई कौन सा जो है ऑप्शन आएगा इस बॉक्स के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम इसमें दिया हुआ है, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको करना है, ठीक है। आप करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, ठीक है, ताकि पता लगे आप भी वीडियो को जो है देख रहे हैं, क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छे करोगे, अच्छे रिस्पॉन्स मिला तो लगातार इतनी क्लासें मिलेंगी आपको कि आप ये कहोगे हाँ बहुत अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने बताना है, ये जो है आपका क्या है होमवर्क है, आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्यारे बच्चों, बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप तैयारी करते रहो और साथ साथ में जो है क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहना। ये जो है हमारे लिए मोटिवेशन पैदा करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये कह रहा है कि महेश पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलना स्टार्ट करता है। ये आपकी थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ये कह रहा है कि महेश पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलना स्टार्ट करता है। मैंने वही क्या किया, प्लस का साइन बनाया। जिस किसी भाई को दिक्कत हो कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई डायरेक्शन का क्या चलता है क्या नहीं, बस ये प्लस का साइन ध्यान में रखना, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाई ओर
ये कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर चला, भाई चलने लगा ये पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कुछ दूरी चलने के बाद वह बाई ओर टर्न किया। अब बाई ओर, मेरा मुख इस तरफ है, इस दिशा में है आगे की तरफ, तो मेरा राइट हैंड नीचे की ओर होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा। खुद को जज करके माइंड में सेट करके बनाओगे तभी डायग्राम बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वो क्या चला, बाई ओर चला। पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद फिर वह अपनी दाई ओर, अब वो कह रहा है यहाँ पर दाई ओर, अब उसका मुख इस साइड में था यानी ऊपर की ओर था। अब ये दूरी तय करने के बाद अब वो कहाँ चल रहा है, राइट साइड में चल रहा है, ठीक है, राइट साइड में चला भाई, राइट साइड में कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाई ओर, अब फिर से वह क्या कह रहा है, वह चला बाई ओर में, ठीक है। ये हम यहाँ पे आ चुके हैं, बाई ओर मुड़ा और कुछ दूरी तय करने के बाद रुक गया। तो बताइए, अब वो कह रहा है कि बाई ओर मुड़ने के बाद वो कुछ दूरी तय की, मान लो इतनी दूरी तय की, अब वह रुक गया। अब कह रहा है कि बताइए कि महेश प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना, इस दिशा से ये वाला जो बिंदु है ये कौन सी दिशा के अंदर है, ये पूछा गया है। तो आप देखो डायरेक्टली आपको पता लग रहा है ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। इन दोनों के जो बीच में है वही कहीं ना कहीं वो, ठीक है, बीच में है, तो बीच का एरिया क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व का एरिया। ये जो आपका ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया भाई समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आने चाहिए। स्टेटमेंट लंबी होने के बावजूद क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही ईजी है। एक काम और यहाँ पे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जहाँ जहाँ वो चल रहा है, फर्स्ट स्टेप हम डायरेक्टली ये कर लेंगे भाई ये पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, ये आपका क्या है, पहला स्टेप है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो जो वो टर्न कर रहा है भाई वो लिख लेंगे। देखो स्टार्टिंग में वो पूर्व में चला, वह बाई ओर मुड़ा, यानी पहले क्या मुड़ा, लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाई ओर मुड़ा, ठीक है, दाई ओर मुड़ा, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूँ, राइट लिख दूँ। फिर कह रहा है कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी बाई ओर मुड़ा, बाई ओर मुड़ा यानी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट मुड़ गया। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अपोजिट है ना भाई प्यारे बच्चों, जो भी अपोजिट है, राइट लेफ्ट चाहे कितने भी मिले उनको क्या कर दो, कट कर दो। राइट और लेफ्ट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। राइट को लेफ्ट से कट करना है, ये नहीं कि लेफ्ट को लेफ्ट से या राइट को राइट से करेंगे, हम केवल लेफ्ट को राइट से कट करेंगे। ये कट होने के बाद में क्या बच गया, आपका लेफ्ट बच गया। यानी सेकंड जो स्टेप था उससे हमने क्या निकाला कि उसने अब लास्ट में कहाँ मुड़ना है, उसने लेफ्ट मुड़ना है। तो वो पहले किस दिशा में था, पूर्व दिशा की ओर था, मुख करके खड़ा हुआ था यानी चल रहा था। फिर वो अब उसको किस दिशा में टर्न करवाना, मेरे को लेफ्ट, लेफ्ट करा दिया। अब वो कुछ दूरी तय करने के बाद रुक गया। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, इस स्थान से ये बड़ा जो स्थान है ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। तो बीच का एरिया कौन सा आ जाएगा, उत्तर पूर्व का एरिया। ये जो है इस क्वेश्चन को और इजी बना देता है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप जो है समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर की दूर जाती है, दक्षिण दिशा में चल रही है। तो हमने वही प्लस का साइन बनाया और दक्षिण दिशा नीचे की ओर चली थी, कितनी चली, 8 किलोमीटर, ठीक है, कितनी चली, 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाई ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ जो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरफ जो जाएगा वो राइट होगा, इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इन चीज़ों का खुद को जज करके चलोगे तभी आएगा। अब देखो अगर मैं इस दिशा में हूँ तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। अगर इस दिशा में जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। इस दिशा में अगर जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। अगर इस दिशा में जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। इस तरीके से आप जो है टर्न कराना है। और कितना जा रहा है ये इस दिशा में गया 9 किलोमीटर, दाई ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर देती, फिर वह दाई ओर मुड़कर रुक जाती है, दाई ओर मुड़कर, दाई ओर मतलब इस तरफ, ठीक है, और वो क्या कर रही है, रुक जाती है। अब कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर, अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसकी ओर उसका जो है फेस है, किस तरफ, कौन सी दिशा की ओर, तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन होगी, यानी इस ये एरो देखो, ये एरो ऊपर की ओर है, ये भी एरो ऊपर की ओर है। तो कहने का मतलब ये नहीं देखना आप इस साइन से हम नीचे की ओर चले हुए थे, हमें देखना है कि हमारा मुख कौन सी दिशा में है, यानी ऊपर की ओर है
ऊपर की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी, ये अगर उत्तर है तो ये भी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ जाते हैं, उसके बाद बाएं चलते हैं, बताइए कि अब आप किस दिशा में हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कि उत्तर दिशा को चलते हैं, उत्तर में गए यानी ऊपर की ओर, फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर से दाएं मुड़ते हैं, नीचे की ओर आ जाएंगे, फिर क्या कह रहा है, और उसके बाद बाएं मुड़ते हैं। अब यहाँ से बाएं कहाँ मुड़ूंगा, लेफ्ट इधर जाऊँगा, बाएं चलते हैं। तो बताइए आप किस दिशा में हैं। तो आपको ये बताना कि कौन सी दिशा में मतलब हैं या जा रहे हैं। तो कौन सी दिशा हो जाएगी इधर, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर, मतलब अभिमुख है या आप किस दिशा में हैं। उसने ये पूछा ना, तो इस डायरेक्शन का कुछ दिया कि भाई ये इतने किलोमीटर चल रहा है, ये इतने किलोमीटर चल रहा है, ये सीध में है या नहीं है, तभी आप, या फिर पूछना कि भाई प्रारंभिक स्थान से यानी स्थान से वो कौन सी दिशा में है, तब क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग होती। तो अभी उसने केवल आपसे पूछा कि भाई कौन सी दिशा में है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे पूर्व दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। अब उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ पे बनाओगे, ये देखो, ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा। ठीक है, अब इसका बीच का एरिया कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम का एरिया। उत्तर पश्चिम में चलता है कितने मीटर, 30 मीटर। 30 मीटर मान लिया, यहाँ तक वो आ गया। फिर कह रहा है वह दक्षिण पश्चिम में दिशा में 30 मीटर चलता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक और प्लस का साइन बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो दिशा है वो क्या है, दक्षिण, ये है दक्षिण यानी सॉरी पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम में कहा उसने, सॉरी हाँ, दक्षिण पश्चिम कितना चलता है, 30 मीटर। अब यहाँ से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चला भाई, ये आगे मान लिया, यहाँ पे आ गया, कितना आया, 30 मीटर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन बना दूँगा। फिर क्या कह रहा है ये, वह पुनः दक्षिण पूर्व दिशा में। अब देखो ये प्लस का जो साइन, जहाँ पर भी आप प्लस का साइन बनाओगे वहाँ पर वही सेम सिचुएशन, यानी पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, इसके बीच का एरिया ये। अब वो चला यहाँ पे भी 30 मीटर, दक्षिण पूर्व में कितना चला है, 30 मीटर। फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है। अब अपने घर की तरफ मुड़ता है यानी इस तरफ मुड़ेगा, यानी ये उसका घर था भाई। ठीक है, ये क्या था, उसका घर था। तो अब वो कह रहा है कि वह अपने घर की तरफ मुड़ता है, वह किस दिशा में मुड़ेगा। तो यानी वह जो जिसका फेस इस तरफ था, क्योंकि 30 मीटर तो ये सीधा चल के आया था, अब यहाँ से घर की तरफ कौन सी दिशा में मुड़ेगा ये कह रहा है। तो हम यहाँ पे भी अपने पास क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे, यानी प्लस का साइन। ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। तो उत्तर और पूर्व के बीच का एरिया, यानी घर की तरफ तो इधर जाएगा वो, तो इसके बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, उत्तर पूर्व का एरिया। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा आ जाएगा, उत्तर पूर्व का एरिया। आया समझ में। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो वीडियो को जो है रिवर्स करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास। रमेश जो है 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ गया और पश्चिम में मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। रमेश शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, देखो इस सवाल को कैसे करोगे। रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ गया, ये आपने प्लस का साइन, जहाँ भी आपने प्लस का साइन बना लिया आप क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को करने के लिए अपने खुद के दिमाग को, यानी ये सोचना है कि भाई मैं खुद इस दिशा में जा रहा हूँ तो मेरा राइट लेफ्ट क्या होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इन सब चीज़ों को भूल जाओगे। आप डायरेक्टली जो मन ही मन में भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे डायरेक्शन के क्वेश्चन को। तो ये कह रहा कि रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण में गया, नीचे की ओर जाएगा। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया रमेश ने, अब वो नीचे की ओर जा रहा है, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अब पश्चिम दिशा यानी ये इधर वाली दिशा होती है पश्चिम दिशा, अब वो यहाँ पे खड़ा है तो पश्चिम यानी इधर जाएगा और कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 चला, उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला, 5 चला। ठीक है, फिर अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर, यानी पूर्व की दिशा तो ये वाली होती है, तो इस तरफ मुड़ूंगा और कितना चलूँगा, 3, यानी मैं यहाँ पे आ गया भाई। ये अगर 3 है तो ये भी कितनी है, 3 है, यानी
इस लाइन के ऊपर मैं आ गया हूँ, फिलहाल ये पॉइंट है मेरा। अब वह कह रहा है रमेश शुरू हुए स्थान से किस दिशा में है। जो शुरू हुआ स्थान है, इस स्थान से वो ये वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये वाला कौन सा स्थान है, इस स्थान से कौन सा स्थान पड़ेगा ये, यानी मैं ये कह दूँ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो है ये नीचे वाला जो पॉइंट होगा, ये स्थान कौन सी दिशा में होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है ही मेरे पास, तो नीचे की कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण दिशा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे जो है नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि मैं किसी दिशा में 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर बाई मुड़कर 17 किलोमीटर चला, अंत में फिर बाई मुड़कर 35 किलोमीटर। बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। ये जो है बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेम है, बस इसमें क्या पूछा आपसे, दूरी पूछी हुई है, उसमें दिशा पूछी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने क्या करना है मेरे बच्चों, होमवर्क के लिए है। आप जो है इस क्वेश्चन को क्या करोगे, घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से आए हैं तो जहाँ तक किसी भी जो है राइटर की बुक उठा करके या कोई भी प्रैक्टिस सेट ले करके इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बने हैं उनकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो है आप उसका फ़ोटो जो है सेंड कर सकते हो, वहाँ पर मैं जो उसका जैसे टाइम मिलता है मैं उसका सॉल्यूशन करके आपके पास से भेज दूँगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, होमवर्क 2 क्वेश्चन में भी बने होमवर्क के लिए, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है। इसके बाद में देखिए आगे जो है इस टॉपिक से अभी काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वे क्वेश्चन हम जो है आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं है एक टॉपिक की 1 या 2 क्लास ली और उसी में आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है प्यारे बच्चों। थोड़ा जो है पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। अगर कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है तो उसमें टाइम भी लगेगा भाई। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन उठाने में टाइम भी लगता है। ठीक है, और आप जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक एग्ज़ाम में अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्टडी पे लगाए। अदर जो काम है या इधर उधर के काम हैं उनको अवॉइड करके, ये नहीं कि आप घर वालों के काम को मना कर रहे हो, ज़रूरी काम और ये कह रहे हो कि नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है भाई। उनको भी जो है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो आप कर सकते हो, लेकिन अपनी स्टडी के टाइम से समझौता नहीं करना है। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, जब तक आप 100% आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं करके जाओगे वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स या आपका अच्छा प्रकार से सिलेक्शन के लिए आप श्योर नहीं हो पाते। तो अपनी तैयारी अच्छी रखें, जारी रखें। जल्दी मिलते हैं एक दूसरी क्लास के साथ डायरेक्शन के नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, खुशी से रहें, यही मनोकामना करता हूँ ईश्वर से। थैंक यू दोस्तों।